हेलो दोस्तों, राम राम। तो चलिए आज देखते हैं करारी कुसली का सीक्रेट। तो इसके लिए जो मसाला मैं तैयार की हूँ उसमें है बादाम। तो बादाम को भी मैं ग्राइंड कर ली हूँ, आप चाहे तो टुकड़ों में कर सकती हैं। और ये है काली मिर्च और इलायची का मिश्रण। तो इसको मैं ग्राइंड कर ली हूँ और ग्राइंड करने के बाद देखिए इसको इस तरह से चाल ली हूँ। तो इसका जो सीक्रेट है वो ये है कि इसमें बचे हुए भाग में आप शक्कर मिलाकर ग्राइंड करेंगी तो आसानी से पिस जाता है। तो अब जो मैं शक्कर मिलाकर पीसी हूँ उसको भी मैं चाल लूँगी और चालने के बाद इसको मैं चाय पत्ती के डिब्बे में डाल दूँगी, जिससे चाय पत्ती में अच्छी खुशबू और स्वाद दोनों आ जाता है। तो ये हमारा मिश्रण हो गया है तैयार। अब मैं काजू को भी आप चाहे तो काट लें, मैं ग्राइंड ही की हूँ और कुछ ज़्यादा ही ग्राइंड हो गया, ये इसका पाउडर बन गया। और इसी प्रकार मैं नारियल का भी ग्राइंड कर ली हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे टुकड़े पसंद नहीं करते ड्राई फ्रूट्स के, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को एक बार मिक्सर में चला ली हूँ। और चलाने के बाद ये मसाला हो गया है रेडी। तो अब हम बनाते हैं इसका पूर। तो पूर बनाने के लिए देखिए सबसे पहले मैंने लिया है शक्कर को भी मैं पीस ली हूँ, देखिए, क्योंकि दानेदार शक्कर कुसली में कड़कड़ाती है। तो शक्कर को भी मैं पीस ली हूँ। और पीसने के बाद जो दूसरा सीक्रेट है वो ये है कि खोवा को मैं पहले भूंज ली थी और ये सूजी को भी मैं भूंज के रख ली थी। 1 किलो खोवा में मैंने 1 कटोरी सूजी डाला है जो घी से भूंजा हुआ है लाल लाल। और सीक्रेट ये है कि अगर मैं गरम गरम खोवा और सूजी में मसाले मिलाऊंगी तो वो शक्कर पिघल जाती है। तो ठंडा होने पर ही आप मसाले का प्रयोग मसाला मिलाएं और कूर बनाएं, और आपके कूर अलग अलग ही बनेंगे। तो इस प्रकार से ये सारे मसालों को मिला ली हूँ मैं। और मिलाने के बाद अब इसमें मिलाऊंगी मैं पिसी हुई शक्कर। तो आप अपने स्वादानुसार इसमें शक्कर मिला सकती हैं। कम मीठा खाना हो तो कम मिलाएं, ज़्यादा मीठा खाना हो तो ज़्यादा मिला सकती हैं। और इसको इस प्रकार से हम हाथ की सहायता से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद जब ये पूरी तरह से मैश हो जाएगा तो इसको दोनों हाथ की हथेलियों की मदद से हम मसल लेंगे। और मसलने से क्या होगा कि इसमें जो दाने हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और ये देखिए हमारा कूर बनकर हो गया है, एकदम से स्वादिष्ट खुशबूदार कूर बनकर हो गया है रेडी। तो अब हम लगाते हैं इसका आटा। तो आटा लगाने का भी सीक्रेट है, एक पैकेट मैदा है, पानी है और ये घी है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसका आटा मैं कैसे लगाती हूँ। तो इसके लिए देखिए मैंने 1 गिलास पानी को गर्म किया है और गर्म करने के बाद इसमें मिलाई हूँ मैं घी। और घी मिलाने के बाद इसी में जैसे ही हमारा पानी और घी रेडी हो गया है, मिक्स हो गया है, तो मिक्स होने के बाद देखिए इसको अब हम गूँथ लेंगे और इसी की सहायता से आटा को हम गूँथेंगे। तो आटे को गूँथने के लिए ना मैं बहुत कड़ा गूँथी हूँ ना बहुत ढीला गूँथी हूँ। आप जैसे रोटी बनाती हैं उसी प्रकार से इस आटे को गूँथ सकती हैं। और गूँथने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इस आटे को हम टिफ़िन में भर कर रख देंगे तो ये मुलायम हो जाएगा। और मुलायम होने के बाद इसकी गुजिया बहुत ही अच्छी बनेगी। तो देखिए हम आटा सान लिए, हम इसको पैक कर दिए और पैक करने के बाद इसको हम रख देंगे। और रखने के बाद देखिए अब हमारा आटा हो गया है रेडी 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद। तो अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे और छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर जितना भी आप बेल सकती हैं ट्रांसपेरेंट, उतना ट्रांसपेरेंट बेल लीजिए। और बेलने के बाद देखिए इसमें इस तरह से हो जाएगी ये पूड़ियाँ, पतली पतली पूड़ियाँ बन जाएंगी। और पूड़ी बनने के बाद देखिए इसमें भरेंगे हम कूर। तो ये हम 1 चम्मच कूर इसमें भर दिए हैं। गुजिया बनाने वाले की सहायता से इसको हम काटेंगे। तो ये देखिए कूर भरने के बाद जो इसका तीसरा सीक्रेट है वो ये है कि इसके चारों तरफ हम लगाएंगे पानी। तो पानी लगाने से तलते समय हमारी कुसली खुलती नहीं है। तो ये देखिए पानी लगाकर इसको मैं चिपका दूंगी और चिपकाने के बाद देखिए इसको पलटूंगी। और पलटने के बाद देखिए हमारी कुसली बनकर हो गई है रेडी। कुसली का शेप हो गया है रेडी। तो अब इसको हम इसी प्रकार से पूड़ियाँ बनाकर इकट्ठा, आप एक एक बना सकती हैं, आप इकट्ठा काट सकती हैं। तो ये कुसली बनकर हो गई रेडी। तो अब जो अगला है स्टेप इसका, इसको तलने का है। तो तलने में भी चलिए बताती हूँ। तलने में जो इसका अगला सीक्रेट है वो ये है कि इसको आप शुद्ध घी में तलिए। मीठी चीज़ों को आप शुद्ध घी में तलेंगी तो उसका स्वाद अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। या फिर डालडे का प्रयोग कर सकती हैं आप। तो ये देखिए मैं तो शुद्ध घी में तली हूँ। जैसे ही कढ़ाई मेरी गर्म हुई है मैं कुसली को धीमी आंच में सेकूँगी। धीमी आंच में सेकने से ये अंदर तक सिध जाती है, सोंधापन आ जाता है इसमें। तो ये देखिए मेरी कुसली बनकर हो गई है रेडी। तो अब मैं आज माता रानी को इसको भोग लगाऊंगी और भोग लगाने के बाद इसका प्रसाद वितरण होगा। तो ये देखिए मेरी कुसली बनकर हो गई रेडी। आप
कमेंट करिएगा कि मेरे सीक्रेट्स आपको कैसे लगे। और ये हमारी कुसली बन गई है और ये इसकी आवाज़ मैं सुनाती हूँ, ये देखिए। तो ये बन गई कुसली और सीक्रेट ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे। धन्यवाद।